है परिंदे पर न मारते हों, जहां जानवरों का बसेरा जो है न हो सकता हो, ऐसी मुकद्दस सरजमीन पर रह कर करके भी जो है उन मुकद्दस अहले इस्लाम ने जो है दिखा दिया कि इस्लाम को सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, इस्लाम को रेडियो और अखबारात की जरूरत नहीं है। इस्लाम को अगर नशर इशाअत करना चाहते हो तो रसूलुल्लाह को भी मानो और रसूलुल्लाह की भी मानो। हजरात, हमने तो सब छोड़ रखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छों की सोहबत इख्तियार करो, अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। लेकिन आज देख लीजिए, अच्छाई करना तो दूर, नेकी करना तो दूर, अहकामे इलाहिया बजा लाना तो दूर, आज हमारा शबो रोज, हमारी बैठक, हमारा कयाम, हमारा हर तरीके का चलना फिरना, ये सारा जो गुजर रहा है एक शराबी के साथ गुजर रहा है, किसी जानी के साथ गुजर रहा है, सूदखोरों के साथ गुजर रहा है। जितने भी उयूब हम गिना सकें उन तमाम उयूब को अगर हम गिनाएं तो आज अगर हमारी संगत भी है, हमारी सोहबत भी है, अगर हमारा कुर्ब भी है तो ऐसे बदजातों के साथ है। जबकि मुस्तफ़ा करीम ने 1450 साल पहले फरमा दिया था, याद रखो अगर अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छों की सोहबत इख्तियार करो। जब तुम अच्छों की सोहबत इख्तियार करोगे तो उसकी बनिस्बत अल्लाह तुम्हें भी जो है मुमताज बना देगा और तुम्हें तुम्हारी भी शान और शौकत में इजाफा फरमा देगा। हजरात, मैंने एक किताब में पढ़ा, हमको हैरत होती है, शायद आपने मुझसे सुना हो तो सुना हो, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है अच्छों की सोहबत के ताल्लुक से मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी कि एक शख्स ने जानवर ज़बा किया और जानवर ज़बा करने के बाद उसके खाल को अलग किया, है ना, खाल को अलग किया और अलग करने के बाद उस खाल को फैक्ट्री में और जो है कारखाने में भेजा कि इससे दबागत दे दी जाए, है ना, दबागत, इसको पका दिया जाए, इसे पाक कर दिया जाए। वो मशीनरी में जाने के बाद उसे दबागत दिया गया, उसे पका दिया गया और पकाने के बाद फिर जो है उसको लेने के बाद उसको 2 टुकड़ा किया। गौर से सुनिएगा, अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। अब उस खाल को उसने 2 टुकड़ा किया और करने के बाद एक टुकड़ा जो है वो जिल्द साज के पास ले गया, जिल्द साज जो किताबों को जिल्द बांधता है, और साथ में कुरान करीम ले गया और उसने कहा उस जिल्द साज से कि भाई ये खाल है, इस खाल की जिल्द इस कुरान पाक पर लगानी है। बोला ठीक है साहब। बोला कितना टाइम लगेगा? उसने टाइम दिया, ये कुरान दिया और वो खाल दिया, दे करके चला आया। अब जो आधा रह गया था उसी जानवर का खाल, उस आधे खाल को लेकर वो गया एक जूते वाले की दुकान पे, वहां गया और वहां जाने के बाद उसे दिया। बोला साहब हमें जूता बनवानी है। बोला ठीक है बना दूंगा। नाप उसने दिया और उसके बाद उसने समय दिया, वक्त दिया, कितने बजे आप आइए और अपना जूता आप ले जाइए, और इसने खाल दे दिया। उसके बाद जब वो वक्त जो जिलसाज और मोची ने दिया था, जूते बनाने वाले ने दिया था, उस वक्त में वो शख्स उसके पास गया। पहले गया वो जूते वाले की दुकान पर, कहा कि भाई साहब मेरा काम हो गया। बोला हो गया। बोला दे दीजिए जूता। उसने जूता उठाया, जमीन पर रखा, बोला लीजिए। उसने जूता पहना, जो रकमें बनी थी दी और दे के चलता बना। और वो आया फिर जिल्द साज की दुकान पर और ये जिल्द साज से पूछा हो गया काम? बोला हो गया। बोला दे दीजिए। जैसे ही देने लगा उसने नहीं, ठहर जाइए ठहर जाइए, अभी मत दीजिए। इस शख्स ने कहा अभी मत दीजिए, ठहर जाइए। बोला क्या बात है? बोला ऐसा है कि पहले 1 लोटा पानी लेकर के आइए। अब वो 1 लोटा पानी लेकर के आए। उसने किनारे में बैठ करके वजू किया और वजू करने के बाद अच्छी तरीके से फिर वो जाता है जिल्द साज के बाद, कहता है भाई साहब अब दे दीजिए। उसके बाद उसने कुरान पाक को उसके हाथ में दिया। उसने हाथ में लेने के बाद उसने उसको चूमा, आंखों से लगाया, कलेजे से लगाया और यूं दाबा। और ये सारा मंजर वो खाल जिसका जूता बनाया गया था वो सादा देख रहा था। उसको बड़ी हैरत हुई। उसने जिल्द कुरान पर लगे हुए जिल्द से कहा अपनी जुबान में
जिल्द, तुझे पता है कि हम दोनों के दोनों एक ही जानवर के चमड़े हैं, हम दोनों के दोनों एक ही जानवर की खाल हैं, और हम दोनों को जो दबागत दी गई है एक ही फैक्ट्री में दी गई है। हमें और तुम्हें जो पाक किया गया है एक ही कारखाने में किया गया है, और दोनों हम जो है एक ही कारखाने के तैयार किए हुए एक ही जानवर की खाल है। ये क्या मतलब हुआ कि यहां ना इंसाफी हो रही है कि तुम्हें छूने के लिए तो वजू किया जा रहा है, तुम्हें चूमा जा रहा है, तुम्हें आंखों से लगाया जा रहा है, तुम्हें सीनों से लगाया जा रहा है, और मुझे जमीन पर पटक दिया गया और मुझे उसने जूते में पैर में पहनकर पूरी जमीन पर वो जो है मुझे पटकता रहा। ये तो ना इंसाफी है। तो फिर वो खाल, वो जिल्द जो कुरान पे लगी हुई थी, उसने कहा रे बेवकूफ, ये ना देख कि हम एक ही जानवर से के जो है खाल है, हम एक ही जानवर के जिल्द हैं, ये ना देख कि हम एक ही कारखाने में पकाए गए हैं, ये भी ना देख कि एक ही फैक्ट्री में हमें पाक किया गया है, ये ना देख, हमारी निस्बत को देख, हम जो लगे हुए हैं हमारी निस्बत कुरान से है, तो कुरान की वजह से, इसकी सोहबत की वजह से अल्लाह ने मुझे भी मुमताज बना दिया, मेरी शानो शौकत को बढ़ा दिया, और तेरी निस्बत जलील है, इस बुनियाद पर जो है तेरी कोई वक़ात और हैसियत नहीं है। तो यहाँ जो निस्बत जितनी अच्छी होती है और संगत जिससे जितनी अच्छी होती है, अल्लाह उसे उतना मुमताज व आला बना देता है। हजरात, आप अंदाजा लगाइए, तो आपको सोचने समझने की बात है। एक ही भट्टे पर आप गए, आपने 1000 ईंट ली, उससे लेकर के आए, 500 ईंट आपने खाना खुदा की दीवारों में लगा दिया, और उसी भट्टे की 500 ईंट को आपने वॉशरूम में लगा दिया, बाथरूम में लगा दिया। इन दीवारों को हम चूमे, इन दीवारों पर अगर कोई गंदगी आ जाए तो हम उसको बेहतरीन तरीके से साफ करें। वो ईंट जो यहाँ फर्श में लगी हुई है, उस पर हम अल्लाह की बारगाह में सरे नियाज खम करें, इसका अदब व एहतराम करें। तो अब ये हक नहीं है उस ईंट को जिसे हमने बाथरूम में लगाया है कि वो पलट करके कहे कि ये क्या बात हुई, हम तो एक ही गारे के बने हुए हैं, हम तो एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, हमें तो एक ही चिमनी में पकाया गया है, हम तो एक ही भट्टे के तैयार हैं। ये क्या मतलब कि जो है तुम्हारी इज्जत और तकरीम हो रही है और मुझे जलीलो खार समझा जा रहा है। तो ये ईंट जवाब देगी, मुझे ना देख, ईंट और वो गारे को ना देख, उस चिमनी और भट्टे को ना देख, हमारी निस्बत देख, हमारी निस्बत खाना खुदा से है। तो अल्लाह ने ये शान अता फरमा दी है, और तेरी निस्बत उस जलीलो खार जगह से है, इस वजह से तेरी वक़ात घटा दी गई है। हजरात, समझने वाली बात है ना। तो इस्लाम अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है ना, बहुत ज्यादा। खुद अल्लाह फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन अल्लाह को सबसे पसंदीदा जो मजहब वो मजहब इस्लाम है ना। तो जब इंसान अच्छों की सोहबत में बैठता है तो यकीनन वो अच्छा बनेगा, और अगर अच्छा बनते से पहले पहले अगर उसकी जिंदगी अगर साथ न भी देती है तो याद रखिए कि उस अच्छे की वजह से अल्लाह इसकी भी शान और शौकत में इजाफा फरमा देता है। भाई, सोचने वाली बात है ना। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ यही इतना कहना चाहता हूँ तमाम नौजवानों से भी और अपने तमाम बुजुर्गों से भी, अच्छे बनिए, अच्छाई इख्तियार कीजिए, ताकि आपकी सोहबत में जो रखे आपकी वजह से अल्लाह भी उससे शान अता फरमाए। खुद भी अच्छा बनिए। अब जाहिर है कि जब हमारे बुजुर्ग अच्छे रहेंगे, हमारे बुजुर्ग नेकोकार रहेंगे, हमारे बुजुर्ग अहकाम इलाहिया पर अमल पैरा रहेंगे, तो आपके बच्चे आपकी संगत में रहेंगे, आपके बच्चे आपकी सोहबत में रहेंगे, आपके बच्चे आपके कुर्ब में रहेंगे। और ये कायदा कुल्लिया है कि जो जिसकी सोहबत में रहता है अल्लाह उसको वही रंग अता फरमा देता है।
वही रंग अता फरमा देता है। खुद हम फैसला कर लें कि हमारा मुआशरा क्यों चौपट से चौपट होता जा रहा है, हमारा समाज क्यों बर्बाद से बर्बाद होता जा रहा है। इसलिए कि ना हम खुद अच्छे हैं। जब हम खुद ही अच्छे नहीं हैं तो फिर क्या उम्मीद रखेंगे अपनी औलादों से, क्या उम्मीद रखेंगे अपनी बेटियों से, क्या उम्मीद रखेंगे हम अपनी बीवियों से। इसलिए जैसे हम होते हैं फिर हमारी औलाद भी वैसा ही हो जाती है, हमारी बीवियां भी वैसे ही होती हैं और हमारे बच्चे भी वैसे ही होते हैं और फिर पूरा समाज वैसे ही हो जाता है। अगर समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो खुद को पहले अच्छा बनाइए। जब आप अच्छे बनेंगे, हमारे समाज के जब बुजुर्ग बेहतर होंगे तो अल्लाह की कसम उठाकर किस खाने खुदा में ये फकीर कहता है कि फिर आपका समाज भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए खुदारा अच्छे बनने की कोशिश कीजिए। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। क्या दोस्तों, ऐ लोगो, ऐ मेरे बंदो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो आयाल को भी, अपनी बीवी बच्चों को भी, अपने बेटे बेटियों को भी, अपने भाई बहनों को भी और अपने समाज के तमाम लोगों को भी आग से बचाने की, जहन्नम के आग से बचाने की कोशिश करो। आए दिन मैं कभी जुमा में वो खिताब कभी नहीं करता हूं जिसका कोई माना मतलब ना हो। हमने कभी अपने बाप दादा की तारीफ में वक्त नहीं गुजारा है आपके सामने। 22 साल मुझे हो गया यहां जुमा में खिताब करते हुए। कोई बता दे कि हमने कभी अपने बाप दादा की किस्से कहानी आपको सुनाया हो। हाँ, जब वो दिन आता है किसी बुजुर्ग का तो मैं उस दिन जो है ये बयान कर देता हूं, वरना उन बुजुर्गे के हालात को भी सुनाना जो है ये आईने ईमान है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का जिक्र करना ये भी अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के दोस्तों का जिक्र करना ये भी अल्लाह की इबादत है और अल्लाह के दुश्मनों का जिक्र करना ये भी अल्लाह की इबादत है। लेकिन हम हमेशा इस्लाह मुआशरा पर जो है बयान करने की कोशिश करते हैं और आए दिन हम आपके ज़मीर को झिझोड़ने की कोशिश करते हैं। लिहाजा मैं फिर सबसे गुजारिश करूंगा, अपने तमाम बुजुर्गों से भी, नौजवान दोस्तों से भी, कि जिस दिन हम और आप जिस दिन बेहतर हो गए तो जाहिर है कि वो छोटे हमारी ही संगत में रहने वाले हैं, हमारी ही कुर्ब में रहने वाले हैं, हमारी ही साथ रहने वाले हैं। जब हम बेहतर होंगे तो अल्लाह की कसम हमारे बच्चे भी बेहतर होंगे। जब हम सब के बच्चे बेहतर होंगे, इसी को तो समाज कहते हैं, इसी को तो मुआशरा कहते हैं। इसलिए जब सबके गार्जियन बेहतर हो जाएं तो उनके बच्चे भी बेहतर होंगे। तो जब सबके गार्जियन बेहतर हों और सबके बच्चे जब बेहतर हो जाएंगे तो यही तो समाज व मुआशरा है। इसीलिए तो फिर सब पूरा समाज भी सही होगा और पूरा मुआशरा भी सही होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुख्तसर से बयान को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ साथ उनके अफ़आल पर भी अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।